हेलो फ्रेंड्स, मैं अंबिका कुमारी स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पे। और आज हम ना ज्योग्राफी करने वाले हैं। और मैंने आपसे जिस तरह से प्रॉमिस किया था कि हम थ्योरी क्लास को देखेंगे, इसके बाद हम इसके कुछ टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी करेंगे। और आपका इतना कर लेने के बाद ज्योग्राफी लगभग बहुत अच्छे से आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो पहले मैं आपको बता देती हूँ कि ये किस लिए इम्पॉर्टेंट है। वैसे तो जिस भी एग्ज़ाम में आपका जीके जीएस पूछा जाता है, ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछा जाता है, वहाँ पर आपका इम्पॉर्टेंट है। लेकिन ये आपका बीपीएससी के लिए ये आपका विशेष रूप से मैं वीडियो बना रही हूँ। तो बीपीएससी में आपका जो जीके जीएस वाला पार्ट है, जीके जीएस वाला पार्ट है, जिसमें 1 to 5 में आपका 120 मार्क्स का आता है। इसके बाद अगर हम बात करें 6 to 8 से लेकर के 9 to 10, 11 to 12, ये सभी में आपका 40 मार्क्स का आता है। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल आपका जो है ज्योग्राफी निभाता है। तो पहले देखिए, हम कोई चीज़ पढ़ते हैं तो क्यों पढ़ते हैं, क्यों ज़रूरी है अपना समय आपको यहाँ पे देना, ये इम्पॉर्टेंट है आपको समझना। ठीक है, तो इसीलिए आप मुझे 2 मिनट का समय दीजिए, मैं आपको बता देती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए क्यों इम्पॉर्टेंट होने वाली है। आज की इस वीडियो में हम ज्योग्राफी के बारे में बहुत सारी चीज़ें जान जाएंगे ऑलरेडी, जो इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, आपका बार बार पूछा जाता है। और सिर्फ एक आज का वीडियो करके आप यहाँ से 3 से 4 मार्क्स आराम से ला सकते हैं। ठीक है, वो किस में, तो ज्योग्राफी के जो 40 मार्क्स के आते हैं उसमें। और जो 1 to 5 में आते हैं वहाँ से आप लगभग सिर्फ एक इस टॉपिक से जो मैं आपको आज कराने वाली हूँ, इससे आपको सिर्फ कम से कम 7 से 8 वीडियो क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेंगे। आप खुद से एनालिसिस कर सकते हैं, क्वेश्चन प्रीवियस है क्वेश्चन को देख सकते हैं। तो आज के वीडियो में आप क्या क्या देखेंगे, तो हम भौगोलिक विस्तार देखेंगे, सामान्य जानकारी देखेंगे। इसके बाद जो महत्वपूर्ण दर्रे हैं जहाँ से क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं, वो हम इसको देखने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा आज का सेशन, कंप्लीट देखिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा। और इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम पे। ठीक है, इसका पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगा। उसको मैं अच्छे से हाईलाइट करके बहुत अच्छे से आपको भेज दे दूँगी, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। आप उसका ज़रूर नोट्स बना लें, और अगर समय मिलता है तो पीडीएफ से भी आप पढ़ सकते हैं, जो कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो ज्योग्राफी इसीलिए आपको इम्पॉर्टेंट है, तो मैंने आपको बता दिया। यहाँ से आपको बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा ये। ज्योग्राफी कितने मार्क्स का आता है, तो देखिए 1 to 5 में आपका ज्योग्राफी कम से कम 20 से 25 मार्क्स का पूछा जाता है। और 6 to 8, 9 to 10, 11 to 12 में, यानी 6 से लेकर 12 तक आपका जो है 8 मार्क्स का ज्योग्राफी पूछा जाता है। तो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है आपके मार्क्स को इंक्रीज़ करने के लिए। और बहुत ज़्यादा डीप क्वेश्चन नहीं रहता है बीपीएससी का। अगर हम शिक्षक भर्ती के परीक्षाओं की बात करें तो बहुत ज़्यादा डीप आपको नहीं पढ़ना है, ऐसी चीज़ें पढ़नी है, बार बार रिवीजन करना है, और आप सारे क्वेश्चन 8 के 8 क्वेश्चन आप सही कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या ज़रूरी है कि जो चीज़ें मैं आपको करवा रही हूँ, इसको आप विशेष रूप से अच्छे से समय पर देखें और रोज़ देखें, जितनी भी चीज़ें मैं आपको कराती हूँ। अब अगर आप बात करें तो जीके जीएस की तैयारी हम कैसे कर रहे हैं, तो मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में एक बैकग्राउंड बता दे रही हूँ कि देखिए, हिस्ट्री हमने बहुत ही अच्छे से किया है। हिस्ट्री का अगर हम बात करें तो मॉडर्न हिस्ट्री का हम टॉपिक वाइज अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसको आप जाके मेरे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, जितनी अभी हमने कराई हैं उसको आप ज़रूर देखिए, ये साथ साथ अभी चलते रहेगा। ठीक है, इसके बाद ज्योग्राफी आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं। ज्योग्राफी हो गया, और जनरल साइंस। जनरल साइंस में आपका मैं एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आपको करवा रही हूँ, जिसमें मैं आपको 6 करवा चुकी हूँ, 7 करवा चुकी हूँ, 8 करवा चुकी हूँ, 9 करवा चुकी हूँ। 10 का हमने 3 चैप्टर अभी किया है। इसको भी हम धीरे धीरे इसी तरह एक दिन ये ऐसे अलग अलग से करते रहेंगे, ताकि हमारा सारा ही एक अच्छे समय तक सारा चीज़ अब हमारा फिनिश हो जाए। और सभी कंटेंट भी आपको टेलीग्राम पे मिल जा रहा है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरा लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का, वहाँ से जाके आप जुड़ सकते हैं। चलिए अब हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। क्या चीज़ें यहाँ पे आपको बतानी, यहाँ पे जो बताई जा रही है इसको ध्यान से आपको सुनना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो बीपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो जीके जीएस का पार्ट मैं आपको प्रिपरेशन करवा रही हूँ बहुत ही बेहतर तरीके से। और यहाँ पे आपका हिस्ट्री का और ज्योग्राफी का और जनरल साइंस का, ये आपका 8 मार्क्स का पूछा जा रहा है, ये भी 8 मार्क्स का और ये भी 8 मार्क्स का। तो ये आपका 24 मार्क्स का तो आपका यही हो जाता है।
ठीक है। इसके बाद करंट अफेयर से कुछ बिहार स्पेशल है, जो बिहार स्पेशल मैंने आपको ऑलरेडी कराए हुए हैं, प्लेलिस्ट में जाके आप विजिट कर लीजिएगा। तो ये सारे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपका मैथ है, मैथ वाला सेक्शन आप खुद से करेंगे क्योंकि मैथ आपको यहाँ पे मैं नहीं करवाती हूँ, ठीक है। तो मैथ से भी आपका 8 से 10 क्वेश्चन आ जाता है। तो ऐसे आपका पूरा, और करंट अफेयर, यही आपका टोटल मिला के 40 मार्क्स का बनता है और वहाँ पे 120 मार्क्स का 1 to 5 में बनता है। तो इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी, अब बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम फैक्ट्स की तरफ बढ़ते हैं। तो बीपीएससी की तैयारी अगर आप करना चाहते हैं, नए हैं मेरे चैनल पे, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ज़रूर और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, तभी मेरे सभी वीडियोज़ आपको समय पर मिल पाएंगे। अब देखिए यहाँ पे भारत उत्तरी गोलार्ध में है। सबसे पहले तो ये आपको ध्यान रखना है, भारत कौन से गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध में है। और इसका आपसे पूछा जाता है अक्षांश और देशांतर। सबसे पहला क्वेश्चन आपका ये कितनी ही बार पूछा जा चुका है, तो आपको ध्यान रखना है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में आपका क्या है, उत्तरी अक्षांश है। अक्षांश अगर पूछा जाता है तो, और अगर आपसे देशांतर पूछा जाता है तो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट आपका पूर्वी देशांतर है इस बीच में। तो ये आपको सबसे पहले ध्यान रखना है। अगर यहाँ पे आपसे देशांतर बोले तो पूर्व में, और उत्तर यहाँ पे अक्षांश में होता है। ये सारी बातें आपको नोट नहीं करनी है, मैं आपको इसका PDF दे दूंगी। संपूर्ण भारत का अगर अक्षांशीय विस्तार पूछा जाए तो 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये भी है क्योंकि यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है। उत्तरी अक्षांश है, ये बात मैं आपको बार बार बता रही हूँ ताकि आप क्वेश्चन को गलत ना करें, ठीक है। ये आपको दे दिया रहेगा कहीं पे मध्य अक्षांश, उत्तरी अक्षांश, दक्षिणी अक्षांश, ऐसे करके आपको कंफ्यूज करने की कोशिश किया जाएगा, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए भारत का क्षेत्रफल आपको बताना है, तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर आपका भारत का क्षेत्रफल है। एक एक पॉइंट जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सभी आपके क्वेश्चन हैं, एक एक समझ सकते हैं आप, ठीक है। ये सभी एक एक क्वेश्चन हैं आपके, इसको बहुत ही अच्छे से समझते हुए चलिए। अब यहाँ पे आपको बताना है कि क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से, यहाँ पे क्षेत्रफल की बात की जा रही है, ठीक है। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, जबकि जनसंख्या के दृष्टिकोण से विश्व का दूसरा यहाँ पे दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे अब जो है ये पहला हो गया है, ये बात भी आपको नोट कर लेना है, ठीक है। अब जो है पहला हो चुका है, पर 2011 की जनगणना सेंसस के अकॉर्डिंग चलता है तो दूसरा हो जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में बड़े 6 देश हैं, रूस, कनाडा, चीन, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया, और 8वां अर्जेंटीना भी आपका बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से 8वां सबसे बड़ा देश है अर्जेंटीना, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए क्या बातें यहाँ बताई जा रही है। तो भारत का क्षेत्रफल अगर विश्व के आधार पे पूछा जाए, संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है। तो ये आपको नोट करना है बहुत ही अच्छे से। भारत का क्षेत्रफल काफ़ी बार पूछा जाता है, 4.25, 2.45 ऐसे करके आपको कंफ्यूज किया जाएगा, तो आपको ये एग्जैक्ट डेटा पता होना चाहिए, ठीक है। 2.42% है। आप एक बार सिलेबस कर लीजिए, 10 से 12 दिन ही लगेंगे, ठीक है। एक एक चैप्टर को मैं कोशिश करूँगी एक दिन में ही सारा ख़त्म करने का। इसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे, वो क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा क्योंकि सारे के सारे आपके एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चंस रहेंगे, और जो उस टॉपिक से और बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये दोनों ही करेंगे। ज्योग्राफी को अभी टारगेट कर रही हूँ, मॉडर्न हिस्ट्री भी हमारा साथ में चलते चलेगा, ठीक है। तो अल्टरनेटिव डेज में हम इसको कंप्लीट करेंगे ताकि सभी चीज़ों पर हमारा पकड़ बना रहे और समय के साथ हमारा सारा चीज़ कंप्लीट हो पाए विद एक्सप्लेनेशन, विद डिटेल। जबकि और यहाँ पे बताना है, जबकि जनसंख्या संपूर्ण विश्व की जनसंख्या का 7.5% है, और ये किस आधार पे है, तो 2011 की जनगणना के अनुसार है। इस बात को भी ध्यान में रखेंगे। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में 8 बड़े देश हैं जनसंख्या की दृष्टि से। तो अभी हमारा भारत हो गया है, पर यहाँ पे सेंसस के अकॉर्डिंग बात की जा रही है, तो चीन, भारत, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान, बांग्लादेश और रूस, ये 8 है, ठीक है। ये सभी आपको जो है हाईलाइट करके मिल जाएंगे, बहुत ही आसानी से आपको पढ़ने में बहुत आराम होगा। आप जब आपको मैं PDF दूंगी तो PDF से आप पढ़ सकते हैं, उसको बार बार रिवीजन कर सकते हैं बहुत ही अच्छे से, ठीक है। भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है, यानी कि ये जो हमारा मैप पे मत जाइएगा, मैं आपको जस्ट बता रही हूँ, बहुत ख़राब मैप बन गया।
तो देखिए ऐसे हम इसको लेके चलते हैं। ये जैसे है तो ये भारत का अगर पूछा जा रहा है उत्तर से दक्षिण, मतलब ऐसे, ये वाला कितना विस्तार है तो 3214 किलोमीटर, ठीक है। और पूरब से पश्चिम मतलब ये वाला पार्ट कितना है तो 2923। तो ये क्वेश्चन आपका ऐसे भी पूछा जाता है। तो सारा कीवर्ड मैं आपको यहाँ पे करवा रही हूँ, कुछ भी फालतू नहीं है, सारा एक एक चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपके परीक्षा में पूछा जाता है। यहाँ से आपके क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बने हैं प्रीवियस वीडियोस में, आप प्रीवियस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं, जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन है वहाँ पे आप जाके देखिए, सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। तो उत्तर से दक्षिण 3214 और पूरब से पश्चिम 2933 आपका किलोमीटर विस्तार देखने को मिलता है। भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है 15,200 किलोमीटर और तटीय भाग की लंबाई कितनी है 16.6 किलोमीटर। परंतु अगर मुख्य भूमि की तटीय भाग की बात की जाए तो 6100 हो जाता है। मुख्य भूमि की तटीय भाग जो हमारा जो ये वाला पार्ट है तटीय भाग भारत का, तो ये आपका हो जाता है 6100 किलोमीटर, ठीक है। अगर हम लक्षद्वीप अंडमान निकोबार को इसमें शामिल ना करें तो सिर्फ यहाँ वाला बात किया जा रहा है, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना, 6100 है। सारे फैक्ट्स को समझते हुए चलेंगे तभी यहाँ पे आपका एक एक जो आपको समझ में आ रहा होगा कि सारे क्वेश्चंस यहाँ से पूछे गए हैं। तो जलीय सीमा या फिर समुद्री सीमा के संबंध में पूछा जाए तो 7 देश है जहाँ से समुद्री सीमा भारत की लगती है। पहला पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है ऑलरेडी। भारत की जल एवं स्थल सीमा से लगे देश कौन कौन से हैं, दोनों मिला के पूछा जाए अगर कि दोनों जगह लगा हुआ कौन कितने देश है तो 3 है, बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान, ठीक है। जो आपका जल से भी सीमा मिलाता है और स्थल से भी सीमा मिलाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछता है भारत की सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है, इंदिरा पॉइंट। ये काफ़ी बार आपका पूछा गया है, ठीक है। तो सभी चीज़ों को यहाँ पे समझते हुए चलना है और आप देखेंगे कि कितना ज़्यादा आप आज ज्योग्राफी के बारे में समझ चुके होंगे, बहुत सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। तो कंप्लीट देखिएगा वीडियो को तभी फ़ायदा है। और नहीं पसंद आ रहा है तो मुझे ज़रूर बताइएगा, पसंद आ रहा है तो भी ज़रूर बताइएगा क्या इसमें और इम्प्रूवमेंट हम कर सकते हैं। चलिए, यह बृहद निकोबार द्वीप में स्थित है। सबसे पहले इसका नाम क्या था तो ये भी क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, पिगमिलियन पॉइंट, ठीक है। पिगमिलियन पॉइंट के नाम से पहले ये जाना जाता था। और ये कौन से निकोबार द्वीप में है, देखिए वृहत है, लघु है, इस तरह से मध्य ये आपका पूछा जाता है। तो वृहत निकोबार द्वीप में स्थित है इंदिरा पॉइंट, ध्यान रखेंगे। यह भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर दूर है। भारत के सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, देखिए ये कौन सा था, दक्षिणम, ठीक है, दक्षिणम बिंदु। और अब उत्तरी बिंदु पूछा जा रहा है तो इंदिरा कॉल, ये दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। इंदिरा पॉइंट पूछा जाए तो दक्षिणी होगा और अगर इंदिरा कॉल यहाँ पे हो तो उत्तरी पूछा जा रहा है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखना है। ये कहाँ है, जम्मू कश्मीर राज्य में है। पश्चिमी बिंदु कौन सा है तो सर क्रीक गुजरात में। और पूर्वी बिंदु पूछा जाए तो वालांगू होता है अरुणाचल प्रदेश में। तो ये सभी बातें आपको ध्यान में रखनी है। चलिए, कोलाबा जो है मुंबई में पॉइंट है और काली मेरे जो है तमिलनाडु में और पेड्रो जाफना ये आपका श्रीलंका उत्तर पूर्व में है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर आपसे और डिटेल में क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो ये आपको ध्यान में रखना है। कोलाबा पॉइंट है मुंबई में और पॉइंट काली मेरे है तमिलनाडु में और पॉइंट पेड्रो जाफना है श्रीलंका में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम थोड़ा देख लेते हैं यहाँ पे मैकमोहन रेखा किसको कहते हैं, तो भारत और चीन की सीमा को हम मैकमोहन रेखा कहते हैं। और ये रेखा 1914 ईस्वी में शिमला में निर्धारित की गई थी। आगे देखते हैं, भारत और अफगानिस्तान के लिए कौन सी रेखा है, डुरंड रेखा। ये आपको ध्यान रखना है, 1896 ईस्वी में सर डुरंड द्वारा निर्धारित किया गया था। और अब यह रेखा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में है, क्योंकि एक छोटा सा पीओके वाला हिस्सा जो है वो अफगानिस्तान से टच करता है भारत में। चलिए आगे बताना है, भारत एवं पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा है। रेड क्लिफ रेखा आपका पूछा जाता है, भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी रेखा है, तो रेड क्लिफ रेखा है 15 अगस्त 1947 को सर CJ रेड क्लिफ के द्वारा ये निर्धारित किया गया था। और ये मैं आपको भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जब हम कर रहे थे तो बहुत ही अच्छे से मैंने आपको इसके बारे में बताया भी है। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे।
दक्षिण में श्रीलंका भारत पाक जल संधि या मन्नार की खाड़ी के द्वारा अलग होती है कौन? तो श्रीलंका और भारत। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा जो है पूछा गया है। ये आपको तीनों याद रखना है, भारत पाकिस्तान अफगानिस्तान वाला, और भारत चीन का, और श्रीलंका और भारत का पूछा जाता है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। श्रीलंका के बाद भारत का दूसरा निकटतम समुद्री पड़ोसी देश इंडोनेशिया है, जो निकोबार द्वीप समूह के अंतिम द्वीप ग्रेट निकोबार के दक्षिण में स्थित है। ये भी बात आपको ध्यान रखना है। श्रीलंका के बाद अगर पूछा जाए भारत का सबसे निकटतम पड़ोसी समुद्री देश कौन सा है, तो इंडोनेशिया हो जाएगा। ठीक है, जो निकोबार द्वीप समूह के अंतिम द्वीप जो है ग्रेट निकोबार, उसमें आपका स्थित है दक्षिण में। भारत का मानक समय, अब यहाँ से क्वेश्चन आपका बहुत बार पूछा गया, हर बार पूछा जाता है, तो इसको ध्यान रखेंगे। इलाहाबाद के निकट मिर्जापुर से गुजरती है मानक समय रेखा। ठीक है, और ये 82.5 डिग्री जो है पूर्वी देशांतर रेखा इसको कहा भी जाता है, जो ग्रीनविच समय से 5.5 घंटा आगे है। ये बात काफ़ी बार पूछा गया, आपको पता भी होगा। आप एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, एग्ज़ाम देते हैं, तो आप इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से समझ पा रहे होंगे, इसकी गंभीरता को। तो ये आपको बहुत ही अच्छे से समझना है। अब यहाँ पे आगे बोला जा रहा है 82.5 डिग्री देशांतर में जो 5 राज्य हैं वहाँ से होकर ये गुजरता है। अब ऑप्शन में ये 5 में से कुछ भी दे सकता है, तो आपको पाँचों याद रखना है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, यहाँ से होकर गुजरता है। ठीक है, इसको बार बार आपको देखना है, इसको रिवीजन करना है। आप देख सकते हैं कि कितना ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये आपका सेशन होने वाला है। पूरा कंप्लीट अगर आप देख लेते हैं ना, तो आपका यहीं से आपका 3 से 4 क्वेश्चन बन जाएगा आराम से। और इसको बार बार आपको रिपीट भी करना है, बार बार देखना है, तब आपको ये चीज़ें याद होंगी, क्योंकि एक बार पढ़ने से कुछ भी याद नहीं होता है। चलिए कर्क रेखा की तरफ बढ़ते हैं। तो कर्क रेखा लगभग भारत के मध्य से होकर गुजरती है। जैसे ये हमारा भारत है, तो कर्क रेखा बिल्कुल बीचों बीच होकर गुजरती है। ठीक है, और ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये तो आप सीटेट के टाइम से ही पढ़ते हुए आ रहे होंगे, और ये चीज़ें आपको याद भी होंगी। लेकिन कई बार हमें आती हुई चीज़ गलत हो जाती है एग्ज़ाम में, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि हम उसको प्रैक्टिस नहीं करते हैं, ये सोच के कि ये तो ईजी है, ये तो हमें आता है। लेकिन इसी से क्वेश्चन आपके गलत हो जाते हैं। यकीन मानिए, जो आपको आता है उसको और ज़्यादा रिवीजन करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि उसको हम गलत नहीं कर सकते हैं। पृथ्वी की चुंबकीय विषुवत रेखा दक्षिण भारत में त्रिवेंद्रम से गुजरती है। चुंबकीय विषुवत रेखा अगर पूछा जाए पृथ्वी की, तो दक्षिण भारत में त्रिवेंद्रम से ये गुजरती है। भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देश कौन कौन से हैं? तो भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन हो जाएंगे? भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान। ये 5 आपको नाम याद रखना है। यहाँ से भी आपका सेम टू सेम क्वेश्चन देखने को मिला है बीपीएससी में। 2 से 3 बार यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा गया है, अलग अलग सेशन में, अलग अलग एग्जाम में। सर्वाधिक राज्यों की सीमाएं। अब देखिए, सीमा से क्वेश्चन आपका हर बार पूछा जाता है, तो यहाँ पे सारी सीमा अभी हम देखने वाले हैं बहुत ही अच्छे से। तो बिल्कुल ध्यान से सारी चीज़ों को देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा, याद करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपका बिल्कुल बनेगा। तो देखिए, यहाँ पे सर्वाधिक राज्यों की सीमाओं से लगा राज्य उत्तर प्रदेश है। सबसे ज़्यादा जो है उत्तर प्रदेश से सीमा मिलाया गया है। ठीक है, और इसकी सीमा 8 राज्यों से मिलती है। वो 8 राज्य उत्तर प्रदेश का कौन कौन सा है? ये देखिए, उत्तर प्रदेश का है ये। ठीक है, इसको मैं थोड़ा हाईलाइट कर दे रही हूँ ताकि आप चीज़ों को और अच्छे से समझते हुए चलें। ये उत्तर प्रदेश के बारे में हम अभी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड एवं बिहार से ये सीमा यहाँ से लगती है। तो कितनी लगती है? 8। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है ऑलरेडी बहुत बार। तो उत्तर प्रदेश की सीमा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से भी लगती है। अगर आपसे यूटी पूछा जाए, ठीक है, यूनियन टेरिटरीज पूछा जाए, तब आपका दिल्ली आंसर आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्य 8 हैं और एक यूटी यानी कि दिल्ली है। ठीक है, तो इस तरह से अगर कुल मिला के पूछा जाए तो 9 हो जाएंगे, सिर्फ राज्य पूछा जाएगा तो 8 हो जाएगा। इतनी अवेयरनेस आपको होनी चाहिए, तभी आप क्वेश्चंस को सही लगा पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। यहाँ पे बताना है भारतीय राज्यों में गुजरात राज्य की तटरेखा। अब ये क्वेश्चन आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। गुजरात राज्य की तटरेखा सर्वाधिक लंबी है। तो यहाँ पे जब मैं बात करी थी ये तटरेखा की, तो ये जो तटरेखा है, यहीं से आपका समुद्र है। यहाँ पे देखिए बंगाल की खाड़ी है, अरब सागर है इधर। ठीक है,
तो यहाँ पे देखिए सबसे ज़्यादा गुजरात से ये सीमा मिलाता है 1663 किलोमीटर। कितना मिलाता है? 1663 किलोमीटर। इसके बाद आंध्र प्रदेश सबसे लंबी तटरेखा है। तो पहला ही पूछा जाता है या दूसरा पूछा जाएगा? ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 9 राज्य ऐसे हैं, ये 9 राज्य यहाँ से आपके आ जाएंगे जो सीमा मिलाते हैं। जैसे यहाँ पे आपका गुजरात हो जाएगा, इसके बाद यहाँ मध्य प्रदेश, इसके बाद यहाँ पे छोटा सा गोवा, फिर कर्नाटक, फिर यहाँ पे केरल, यहाँ पे तमिलनाडु, यहाँ पे आंध्र प्रदेश, यहाँ पे उड़ीसा और यहाँ पे पश्चिम बंगाल। तो इस तरह से ये पूरा तटरेखा आपका राज्य मिलाता है। तो ये 9 राज्य को अच्छे से याद कर लीजिए, यहाँ से आपका क्वेश्चन डेफिनेटली एक बन सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये सारे क्वेश्चन ही हैं, ठीक है, ये सारे फैक्ट्स मैं आपको ऐसे कहानी वाला नहीं करवा रही हूँ, सारे ऐसे फैक्ट हैं जो आपके क्वेश्चन में सीधा सीधा पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे आपका नेक्स्ट है पूर्वोत्तर भारतीय राज्यों में, पूर्वोत्तर यानी कि आपका ये रहा भारत, और पूर्वोत्तर माने ये वाला इलाका, ठीक है। नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम की सीमाएं बांग्लादेश से नहीं मिलती हैं। तो यहाँ पे देखिए जो है ना काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे देखने को मिलता है कि बांग्लादेश से कौन सी सीमा मिलती है। यहाँ पे आपका बांग्लादेश है, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे अपना बांग्लादेश है। तो अब यहाँ पे पूछा जा सकता है इसमें से कौन सी बांग्लादेश से सीमा नहीं मिलती है, और सारे आपको पूर्वोत्तर राज्य के ही नाम वहाँ पे दिए होंगे ऑप्शन में। तो कौन नहीं मिलते, अगर हम इसे याद कर लें तो आप आसानी से कर पाइएगा। तो नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, और ये सारी सीमाएं नहीं मिलती हैं बांग्लादेश से। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ बताना है अरुणाचल प्रदेश की सीमा पूर्व में म्यांमार से, पश्चिम में भूटान से, उत्तर में चीन से मिलती है। ये पॉइंट आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देख सकते हैं एक एक पॉइंट आपका एक एक क्वेश्चन है, ठीक है, सारे ही आपके क्वेश्चन में पूछे गए हैं, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कंप्लीट अगर आप आज का वीडियो देख लेते हैं तो मैंने कम ही आपको नंबर बताए हैं, इससे ज़्यादा कि आपकी उम्मीद है एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और जब हम पूरी ज्योग्राफी कर लेंगे तो आपका यहाँ से बाहर कुछ भी नहीं होगा। तो इसको आप यहाँ तक आप देख लेते हैं तो बहुत आपके लिए बेनिफिशियल होगा। 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा राज्य कौन सा, ये क्वेश्चन आपका बहुत अच्छे से पूछा गया है, देख सकते हैं, आपको याद होगा, त्रिपुरा। तो त्रिपुरा वो राज्य है जो बांग्लादेश के तीनों ओर से घिरा हुआ है, और केवल उत्तर पूर्व में असम और मिजोरम से जुड़ा है। उत्तर पूर्व में असम से और मिजोरम से जुड़ा है कौन सा, बांग्लादेश। ये भी बात आपको ध्यान रखनी है, इसको अपने हिसाब से आप नोट्स बना लीजिएगा, बहुत ज़्यादा आपको एग्ज़ाम टाइम में हेल्प मिलेगी इससे। संकोस नदी जो है ये असम एवं अरुणाचल प्रदेश के बीच में सीमा बनाती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। यांगपा दर्रा जो है ये ब्रह्मपुत्र नदी, अभी हम दर्रे को करेंगे बहुत ही अच्छे से, पूरा दर्रा आपका आज ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा कंटेंट ज़्यादा लेके चल रही हूँ ताकि हमारा बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा चीज़ कवर हो पाए, इसीलिए ये सारा चीज़ कर रही हूँ मैं, ठीक है। तो यांगपार दर्रे के पास ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। यांगपार दर्रे के पास ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है, ध्यान रखेंगे कौन सा दर्रा है पूछा जाता है ये, ठीक है। एक भी जो स्टेटमेंट है उसको आप स्किप नहीं कर सकते हैं। जोजिला दर्रा का निर्माण सिंधु नदी द्वारा, शिपकिला दर्रा का निर्माण सतलज नदी द्वारा, और जलेपला दर्रा का निर्माण तीस्ता नदी द्वारा होता है। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, एक भी स्किप मत कीजिएगा, बार बार कह रही हूँ। और इसके PDF आपको मिल जाएंगे, तो आप आराम से तसल्ली से बैठ के नोट कर सकते हैं, ठीक है। पर आपको वीडियो देखना ज़रूरी है क्योंकि आपको याद नहीं होगा, आपके अंदर जो है सुन के याद करने की प्रवृत्ति ज़्यादा होती है, तो इसलिए सुन के बहुत आसानी से आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। जम्मू कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र में स्थित काराकोरम दर्रा भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि कौन सा दर्रा भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। आपसे रेशियो पूछ सकता है, आपसे ये पूछ सकता है 5624 मीटर जो है ये ऊंचा है, लद्दाख क्षेत्र में स्थित है जम्मू कश्मीर में, और यहाँ से चीन को जाने वाली एक सड़क बनाई गई है, काराकोरम दर्रा याद रखेंगे। राष्ट्रीय राजमार्ग लेह को जोजिला दर्रा होते हुए कश्मीर घाटी से जोड़ता है। बुर्जिला दर्रा जो है ये श्रीनगर से गिलगिल को जोड़ती है। सारे दर्रे जो है ये कहाँ से किसको जोड़ता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्किप मत कीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। बनिहाल दर्रा जो है जम्मू से कश्मीर जाने वाले मार्ग को जोड़ता है, और जवाहर सुरंग आपका कहाँ स्थित है, बनिहाल दर्रा में स्थित है, ठीक है।
तूजू दर्रा मणिपुर में है, भारत एवं म्यांमार को ये जोड़ता है। शिपकिला दर्रा शिमला से तिब्बत को जोड़ता है। और एक पॉइंट ध्यान रखिए कि जीवित जड़ पूल मेघालय में पाया जाता है। जीवित जड़ पूल मेघालय में पाया जाता है। मेघालय की खाड़ी जनजाति के लोग रबर ट्री नामक पौधे के जड़ों का अनुवर्धन कर इन्हें जल धारा के आर पार सुदृढ़ पुलों में रूपांतरित कर देते हैं, जिसे जीवित जड़ पुल कहा जाता है। अब आप समझ गए होंगे ये जीवित जड़ पुल क्या है। तो ये मेघालय में है, ध्यान रखेंगे। यहाँ के जनजाति लोग इसको बनाते हैं। स्थानीय भाषा में इसे जिंग कैंग इरो कहते हैं। ये क्वेश्चन आपका जो है यहाँ से पूछा जाता है। 3 अर्धचंद्राकार समुद्र तट कहाँ है? कन्याकुमारी में मिलते हैं 3 अर्धचंद्राकार समुद्र तट। ठीक है। भारत में रामेश्वरम के निकट धनुषकोडी और श्रीलंका में तलैया मन्नार के बीच में समुद्र में डूबी प्रवाल द्वीप की एक रेखा है, जिसे आदम का पुल कहते हैं। एडम्स यहाँ पे कहा जाता है, जिसे हम भारतीय क्या कहते हैं? तो राम सेतु कहते हैं। यही इसे हम क्या कहते हैं? राम सेतु कहते हैं। ठीक है। तो ये क्या है? रामेश्वरम में है ये। ठीक है। और जाफना, ये वाला देख लीजिए, जाफना तमिल बहुल शेष श्रीलंका से एलिफेंटा दर्रे के द्वारा जुड़ा हुआ है। इसको आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम जो देखेंगे दर्रे को थोड़ा सा और डिटेल में देखेंगे। उससे पहले आपका इम्पॉर्टेंट है कि आप भारत के 7 पड़ोसी देशों की सीमाओं की लंबाई के बारे में बात कर लें। एक मिनट। हाँ, भारत के 7 पड़ोसी देश की सीमा की लंबाई देखिए आपका कहाँ से कौन सा मिलता है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये सीमा, आपको याद करना है अच्छे से। तो यहाँ पे मैं आपके लिए बहुत ही अच्छे से ये लेके आई हूँ। तो बांग्लादेश जो है इसकी लंबाई 4096.7 इसकी लंबाई है। और भारतीय राज्य कौन कौन सा बांग्लादेश से आपका मिलता है? तो असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल। ठीक है। चीन से अगर हम बात करें तो 3488 किलोमीटर आपका लंबाई यहाँ से मिलता है सीमा। और ये आपका हो जाएगा भारतीय राज्य में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। पाकिस्तान देख लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पिछली बार भी पूछा गया है और 2.0 में भी पूछा गया है ये क्वेश्चन आपका। ठीक है। पाकिस्तान से गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर। नेपाल से ये आपका बहुत कम ही पूछा जाएगा, पर इसको भी देखते हुए चलिए। ठीक है। 1751 यहाँ पे नेपाल से मिलता है। उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उत्तराखंड। म्यांमार देख लेते हैं। म्यांमार की लंबाई 1643। और राज्य कौन कौन से सीमा मिलाते हैं? तो म्यांमार से मिलाते हैं अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर। भूटान से सिक्किम, असम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश। अफगानिस्तान से जम्मू कश्मीर, जो पीओके वाला क्षेत्र है, वो आपका मिलाता है सबसे कम। ठीक है। 106 किलोमीटर मिलाता है और ये पूछा जाता है। ठीक है। सबसे कम जो है भारत से कौन मिलाता है? अफगानिस्तान। सबसे ज़्यादा कौन मिलाता है? तो बांग्लादेश। ये दो आपको और अच्छे से याद रखना है। ठीक है। तो भारत में ये भी आपको याद रखना है कि भारत में कुल, यहाँ पे देखिए, कुल अगर सबसे टोटल मिला दिया जाए तो 15,106 किलोमीटर है जो सीमा भारत का अन्य देश से मिलता है। भारत के कुल 17 राज्य पड़ोसी देश की सीमा से जुड़ते हैं। ये भी पॉइंट आपको नोट करना है, अच्छे से ध्यान से इसको समझ लीजिए। अब एक क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि पड़ोसी देश से लगा सबसे लंबा राज्य कौन सा है? तो देखिए बांग्लादेश में सबसे लंबा सीमा कौन मिलाता है? बांग्लादेश से सबसे लंबा सीमा कौन मिलाता है? पश्चिम बंगाल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक कोई भी पूछ सकता है आपसे। चीन से कौन मिलाता है? जम्मू कश्मीर। पाकिस्तान से राजस्थान मिलाता है। ठीक है। गुजरात को नहीं करेंगे, गुजरात बोल रही, जम्मू कश्मीर नहीं करेंगे। ठीक है। राजस्थान जो है सबसे लंबा सीमा मिलाता है। नेपाल में बिहार से सबसे लंबा सीमा मिलाता है। म्यांमार से मिजोरम। ठीक है। म्यांमार से मिजोरम सबसे लंबा सीमा मिलाता है। भूटान में असम सबसे लंबा सीमा मिलाता है भूटान से। और अफगानिस्तान से जम्मू कश्मीर सबसे लंबा सीमा मिलाता है 106 किलोमीटर, जो कि पीओके के अंदर आता है, आपको पता ही है। तो ये आपने देख लिया। अब हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट दर्रे। देखिए यहाँ पे आपके कुछ भारत में प्रमुख दर्रे देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए कौन कौन सा दर्रा है जो आपका इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है। काराकोरम दर्रा,
जम्मू कश्मीर में। जोजिला दर्रा कौन किससे कनेक्टेड है ये हमने स्टार्टिंग में देख लिया है, ठीक है। अब इसको ऐसे याद रख लेना, बहुत ही आसानी से आपको याद हो जाएगा, ठीक है। जम्मू कश्मीर में है पीर पंजाल दर्रा, जम्मू कश्मीर में बनिहाल दर्रा, जम्मू कश्मीर में बुर्जिला दर्रा, जम्मू कश्मीर में। तो ये आपको पांचों यहाँ पे याद रखने हैं। इसके बाद हम देखें हिमाचल प्रदेश में है 3, सिपकिला दर्रा, रोहतांग दर्रा, बड़ा लाचा दर्रा, ये तीनों आपके हिमाचल प्रदेश में है। इसके बाद लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में, माना दर्रा भी उत्तराखंड में है। उत्तराखंड के भी 3 हैं, इसको भी याद कर लीजिए। लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में, माना दर्रा उत्तराखंड में, नीति दर्रा उत्तराखंड में। एक साथ लिखा हुआ है ताकि आपको आसानी हो इसको याद करने में। नाथुला दर्रा सिक्किम में, जेलेपला दर्रा सिक्किम में। अब अरुणाचल प्रदेश से 3 है, बोमडिल्ला दर्रा, यांगपांग दर्रा, दिफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में, और मणिपुर में एक है आपका तुजू दर्रा। तो कैसा लगा आज का ये इम्पॉर्टेंट सेशन आपको? बहुत कम समय में हमने बहुत सारी चीज़ें आज कवर की हैं, और यहाँ तक अगर आपने देखा है वीडियो को तो आपके लिए एक सैल्यूट है, आपके लिए एक क्लैप है। और मैं आपको एक बेस्ट विशेस देती हूँ कि आप अगर सारे वीडियोस को ऐसे कंप्लीट देख लेते हैं तो आपको ज्योग्राफी के कोई भी क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे, क्योंकि आपको इसके लिए रिपीट भी करना है, रिवीजन करना है। सबसे इम्पॉर्टेंट है आपको इसको रिवीजन करना है, ठीक है। रिवीजन करने के लिए मैं आपको पीडीएफ दे दूँगी, इसका पीडीएफ आप बार बार पढ़िएगा और आपको सारी चीज़ें याद हो जाएंगी बहुत ही आसानी से। तो कैसा लगा मेरा सेशन ज़रूर मुझे कमेंट करके एक बार बता दीजिएगा। और अगर आपने यहाँ तक कंप्लीट वीडियो को देखा है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपने ये देखा, आपको कैसा लगा, क्या ये आपके लिए बेनिफिशियल है। इस तरह से हम सारे टॉपिक को कवर करेंगे, ज्योग्राफी के हर एक टॉपिक को कवर करेंगे और साथ ही साथ उसके क्वेश्चंस को भी लगाएंगे। तो हम एक लेके चल रहे हैं कि 15 दिन में हम कोशिश करेंगे कि हम इसको फिनिश कर लें। तो समय है आपके पास, बिल्कुल भी आप रेस्ट नहीं कर सकते इस समय में, आपको ध्यान से लगे रहना है। और जो इस वक्त लगा है वही सिलेक्शन ले जाएगा, ये बात आप ध्यान रखिए। क्योंकि अभी बहुतों का माइंड सेट है कि अभी डेट आएगा, और डेट ऐसे अनऑफिशियली आ चुका है और अब आपको नींद नहीं आनी चाहिए। तो यहाँ तक के लिए बने हुए हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से पढ़िए और मुझे बताइए कि मेरा ये सेशन आपको कैसा लगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।